दोस्तों सलमान खान का बिग बॉस टीआरपी गेन नहीं कर पा रहा है और टीआरपी को बढ़ाने के लिए सलमान खान ने शुरुआत से ही लगातार हर वो हथकंडा अपना लिया कि शायद उन्हें टीआरपी मिल जाए। बीच में ये भी सुनने को आया कि 1 महीने के अंदर ही बिग बॉस जो है उसका फाइनल हो जाएगा और जो विनर है उसे घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन वो भी फेक खबर निकली। अब सलमान खान ने सोचा कि कलाकारों को लाने से कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कलाकारों के ऊपर इस देश की जनता चिड़ी हुई है, खासकर सुशांत सिंह राजपूत के जो फैंस हैं। तो सलमान खान ने एक बड़ा दांव चला। सलमान खान ने अब इसमें पॉलिटिशियंस को लाने का एक मौका ढूंढ लिया है, एक बहाना ढूंढ लिया है। तो सबसे पहले इसमें जो एंट्री होने जा रही है वो बीजेपी की एक नेता है। इस नेता का नाम है सोनाली फोगाट। तो दोस्तों ये जो सोनाली फोगाट हैं, इनका रिश्ता गीता और बबीता फोगाट से दूर दूर तक नहीं है। सोनाली फोगाट हरियाणा की बहुत बड़ी टिकटॉकर है। टिकटॉक पर ये बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाती थी, वायरल हुई थी। टिकटॉक पर ही वायरल होने के चलते जब हरियाणा का इलेक्शन चल रहा था तब आदमपुर विधानसभा से बीजेपी ने इन्हें टिकट दे दिया था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सोनाली फोगाट जो है वो अपनी खूबसूरती का जो झंडा है वो आदमपुर विधानसभा में गाड़ नहीं सकी और कांग्रेस के कुलदीप बिश्नोई के सामने 30,000 वोटों से हार गई। तो दोस्तों बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। सोनाली फोगाट ने एक और बड़ा कांड किया था और इस कांड को हम चप्पल कांड के नाम से जानते हैं। तो बात ऐसी है कि हिसार के बालसमंद में मार्केट कमेटी के जो सेक्रेटरी है उसको सोनाली फोगाट ने भरे बाजार में चप्पलों से, लात घूसों से, तमाचों से जोरदार पिटाई की थी। जब ये मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर तंज कसने लगी, बीजेपी के ऊपर सवाल उठाने लगी कि बीजेपी ऐसे ऐसे लोगों को टिकट देती है जो आम इंसानों को चप्पलों से पीटा करते हैं। तो सोनाली फोगाट ने अपने बचाव में ये कहा था कि मैंने उस इंसान को इसलिए चप्पलों से मारा क्योंकि उसने मुझे अपशब्द कहे थे, गालियां दी थी। सोनाली फोगाट जेल भी गई थी, लेकिन कोरोना के चलते उन्हें बेल मिल गई और वो बाहर हो गई। अब बेल से बाहर होने के बाद बिग बॉस ने उन्हें टिकट दे दिया है कि आओ भैया हमारे शो की कुछ टीआरपी बढ़ा दो। शायद सोनाली फोगाट की खूबसूरती से और उनका जो झगड़ा करने का तरीका है उस हिसाब से बिग बॉस की टीआरपी कुछ बढ़ जाए। देखिए बिग बॉस के घर में राखी सावंत तो पहले से ही है, झगड़ा करने के लिए भी जानी जाती है और विवादों से तो राखी सावंत का बहुत करीब का रिश्ता है। तो राखी सावंत का साथ देने के लिए आ रही है सोनाली फोगाट। तो सलमान खान को अगर ये लगता है कि सोनाली फोगाट को लाने से बिग बॉस की टीआरपी बढ़ जाएगी तो ये उनकी बहुत बड़ी नासमझी हो। और एक बात और, जिन लोगों को ये लग रहा था कि बीजेपी जो है वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाना चाह रही है, सुशांत सिंह राजपूत के समर्थन में खड़ी है, जो बीजेपी के नेता ये चाह रहे थे, बिहार इलेक्शन के पहले जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, बड़े बड़े वादे कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए भी एक सबक है कि भाई किसी भी पार्टी के ऊपर यकीन मत करो कि वो सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए खड़ा हो जाएगा। सब अपनी अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, जिसकी रोटी पककर तैयार हो जा रही है वो खाकर निकल जा रहा है। तो सोनाली फोगाट भी उसी बीजेपी का हिस्सा है। तो दोस्तों बीजेपी हो, कांग्रेस हो या चाहे कोई भी पार्टी हो, सब के सब सुशांत के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं। सुशांत को कोई भी इंसाफ नहीं दिलाना चाहता। अगर इंसाफ दिलाने की बात होती तो अब तक कुछ तो बात आगे बढ़ी होती। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि सोनाली फोगाट को लाने से बिग बॉस की जो टीआरपी है वो बढ़ जाएगी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।